राणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसी श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनशरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरं यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सरामि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण गोदानारायण रंगनारायण 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 वेंकटनारायण नारायण नारायण वेंकटनारायण वरदनारायण वरदनारायण वरदनारायण
संपत नारायण संपत नारायण संपत श्री हरि नारायण 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 श्री हरि यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर फणिवर नारायण फणिवर नारायण फणिवर गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 गोदा नारायण 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 श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, समस्त आलवार आचार्यों की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारतवर्ष की, अखंड भारतवर्ष की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हेय प्रतिनीक कल्याण गुणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु लक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक गोदा प्राणधन यमुना पुलिन संचारी श्री रंगदेशिक धन भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु, कृपा समुद्र श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, भगवान श्री गोदा रंगमन्नार की कृपा करुणा, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के मंगलमय विधान से इस धनुर्मास के दिव्य महोत्सव में आज छठवें दिन अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावे की छठवीं गाथा का अनुसंधान करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी तक कितनी गाथा हो गई? 5 गाथाओं में अम्मा जी अपने व्रत के स्वरूप के समस्त विधानों को बता रही हैं। क्या प्राप्त होगा करने से, कौन अधिकारी है, किस साधन से इस व्रत को करना है, फिर क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। भगवान के इस व्रत को हम करेंगी तो कितना बड़ा फल इस पूरे के पूरे राष्ट्र को प्राप्त होगा, सारा राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त कर लेगा। चौथे में देवता भी भगवत भक्त की सेवा करने को उद्यत रहते हैं। और कल की गाथा में 5वीं गाथा में
भगवान का जो अनुभव करने वाले संत जन हैं, भगवत विरोधी जो पूर्व की वासनाएं हैं, पूर्व के कुकर्म हैं, कुकृत्य हैं, वह भगवान के स्मरण मात्र से दूर हो जाते हैं और वह भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। इच्छा नहीं है तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो। इच्छा हो और फिर इच्छा पूर्वक भगवान के नित्य कैंकर्य में, भगवान की नित्य सेवा में लग जावे। अब नित्य कैंकर्य तो वहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ का नित्य कैंकर्य क्या है? जितना सामर्थ्य हो सके उतना भगवान की सेवा करता रहे। 3 तरह की सेवा है ना, कायिक सेवा, वाचिक सेवा और मानसिक सेवा। कल की गाथा में तीनों के लिए अम्मा जी कहती हैं कि क्या करेंगी? बोले परिशुद्ध पुष्पाणि प्रक्षिप्य प्रणम्य, फूल चढ़ा के भगवान को प्रणाम करेंगी। दूसरा, मुखेन गीत्वा, उनके सुंदर गान को गावेंगी। तो कायिक और वाचिक हो गई। और मनसा चिंतयामः, मन से उनकी लीलाओं का हम चिंतन करेंगे। ऐसी बात अम्मा जी ने बताई। भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव हम करेंगे। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूखे रह जाना, वो तप करना, ये नहीं है। मुख्य इसका जो उद्देश्य है वह है भगवान की सेवा करना, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को श्रवण करना। यही हमारे लिए व्रत है, यही हमारे लिए व्रत है। भगवान की सेवा करने में, भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने में हमारा जितना समय व्यतीत होगा वह समय हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। वह क्षण, वह दिन, वह वार सबसे निकृष्ट माना जाता है जिसमें हम भगवान का चिंतन न कर सकें, हम संसार का चिंतन करें। यन् मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत्। भगवान वासुदेव का चिंतन न हो, वह क्षण, वह मुहूर्त सबसे बेकार है। और सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है? किसी भी ब्याज से, ब्याज माने बहाने से हम भगवान का चिंतन करें, कैसे भी चिंतन करें, तो हमारे जीवन का सर्वोत्तम क्षण है। इन 5 गाथाओं को कह करके अब अम्मा जी कहती हैं व्रत स्थल पर चलना चाहिए ना। श्री कृष्ण के पास चलेंगे, पहले उनसे सामग्री लेंगे, तब व्रत स्थल पर चलेंगी, तब व्रत होगा। तो चलो चला जाए। अम्मा जी ने कहा अभी नहीं जाएंगे। क्यों? कहा कुछ सखियां अभी सो रही हैं और उनको जगाना पड़ेगा। एक वचन है, एक स्वादून भुंजीत। स्वादिष्ट पदार्थ को अकेले कभी भी खाना नहीं चाहिए। पुराने लोग कहते थे ना, मीठा अकेले दुपक के नहीं खाना चाहिए, सबको दे के पाना चाहिए। थोड़ा ही दे, पर दे, अकेले पाने से पाप लगता है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के अनुभव से बढ़कर के संसार में कोई मिठाई है? सबसे उत्तम मिठाई तो श्री कृष्णानुभव ही है। ये ऐसी मिठाई है जिसको पा लिया तो फिर संसार में सब फीका लगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो षडरस अनरस नवरस सब है जाते सीठे। अगर रघुनाथ जी मुझे मीठे लगने लग जाते तो फिर संसार के किसी रस में मुझे कोई रस ही प्राप्त न होता। सर्वोत्तम रस भगवान है, इसीलिए भगवान वेद कहते हैं, भगवती श्रुति कहती हैं, रसो वही सह, वह साक्षात रस स्वरूप हैं, आनंद घन हैं। मिश्री का एक ढेला उठा करके उसमें कोई पूछे इसमें मीठा कहाँ है, क्या बताएंगे? ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, वो मीठे से ही बना है। कहीं भी चखेंगे वो मीठा ही रहेगा। ऐसे भगवान हैं, आनंद कंद हैं। भगवान को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? आनंद कंद, आनंद के कंद हैं। जो उनकी शरण में रहता है वह भी आनंदमय हो जाता है। चल करके कुछ सखियां हैं,
जो सो रही हैं उनको जगा करके फिर भगवान के पास चलेंगे। बाढ़ आ जाती है तो क्या करते हैं, अकेले कोई कूदता है नदी में, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर नदी में उतरते हैं ताकि बहाव में बहे ना। सबका साथ रहेगा तो आराम से नदी पार हो जाएगी। भगवान का चिंतन भी एक प्रवाह है, भगवत चिंतन भी क्या है, एक प्रवाह है। इस प्रवाह में अगर बिना आचार्य के, बिना भागवतों के उतरोगे तो कहाँ फेंकेंगे ले जाके पता नहीं चलेगा। इसलिए अकेले अनुभव नहीं करना भगवान का अनुभव भागवतों के साथ में करना। वैकुंठे तु परे लोके श्रिया सार्धम जगतपति आस्ते विष्णु अचिंत्यात्मा भक्तैर भागवतै सह। दिव्य धाम में भी भक्तों और भागवतों के बिना उनका मन नहीं लगता। तो ऐसे भक्तों का, भागवतों का अगर हम संग नहीं करेंगे तो भगवान हमें कैसे अपना अनुभव कराएंगे। गोपियों को भी अनुभव हो रहा है तो साथ में चलती हैं, साथ में अनुभव करती हैं। जितने भी गीत गाए गोपियों के कितने गीत हैं? 5। श्री वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। अकेले गा रही हैं गोपियाँ, सब मिल करके एक साथ गा रही हैं। एक साथ गाने का जो आनंद है, अनुभव करने का है, वो अकेले का अनुभव, अकेले का अनुभव उतना आनंद नहीं कर सकता। इसलिए अम्मा जी कहती हैं कि जगाना पड़ेगा। और देखो, शिष्ट जनों की पंक्ति में, शिष्ट जन माने आचार्यों की पंक्ति में, भागवतों की पंक्ति में किसी का तिरस्कार करके नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, हम किसी वैष्णव का तिरस्कार करें और फिर सोचें कि आचार्य हमें स्वीकार करेंगे, परमाचार्य स्वीकार करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हमें भागवतों का, वैष्णवों का पहले सम्मान करना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा, तब जाकर के उस गोष्ठी में हमें स्थान प्राप्त होगा। तो यह जो सोई हुई गोपियां हैं, इनका अनादर हम नहीं करेंगी, इनको भी साथ में लेकर के चलेंगी। ये सो रही हैं, जगा लेंगी, कोई बात नहीं। तब एक गोपी ने कहा कि गोदा दीदी एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण के मिलन की चाह हो और फिर जीव को नींद आ सकती है भला? अर्थात ये जो सो रही हैं, इनके हृदय में इतना भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ये चाहती ही नहीं है कि वो मिले हमें, नहीं तो नींद आएगी। अरे रात भर हम सब जग करके बैठी कि चलेंगी चलेंगी, और इनको नींद आ रही है। तमोगुणी निद्रा इनको इतनी प्रिय हो गई, भगवत अनुभव से बढ़कर के निद्रा हो गई। लखन लाल जी भगवान के साथ गए, कितने समय तक के लिए साथ थे दोनों भाई वनवास में? 14 वर्षों के लिए। और 14 वर्षों तक एक दिन भी लक्ष्मण जी ने झपकी नहीं ली। भगवान का साथ प्राप्त हो जाए, सेवा प्राप्त हो जाए तो भला नींद आती है? नींद तो तमोगुण का कार्य है। देखिए, जिसका जितना तमोगुण बढ़ा रहता है उसको उतनी ज़्यादा नींद आती है, जिसका सतोगुण होता है उसको नींद कम आती है। मेरे स्वामी जी महाराज थे, 3.5-4 घंटे से ज़्यादा स्वामी जी कभी नहीं सोते थे। एक बद्रीनाथ वाले स्वामी जी थे, श्री रघुनाथाचार्य स्वामी जी, उनका एक बार जीवन चरित्र सुना तो उसमें बताया कि 2 घंटे ही सोते थे वो। धर्म सम्राट करपात्री जी का नाम सबने सुना ही होगा। हमारे पूज्य श्री राजा राम गुरु जी उनके शिष्य हैं। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो गुरु जी कभी कभी बताते थे, कहे कि महाराज जी केवल 1.5 से 2 घंटा सोते थे, और कभी कभी सफ़र में नींद नहीं आए तो ये नहीं कि अब पहुंच गए तो फिर से सोएं, फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। ये तमोगुणियों का काम है, दिन भर आलस्य में पड़े रहना, सोने के बाद भी सोते रहना। कुछ लोग होते हैं वो घड़ी देखते हैं कि आज तो छुट्टी है, कहीं जाना नहीं है, क्या करें, एक नींद और मार लेते हैं, और फिर नींद नहीं आती तो उठ के बैठ करके फिर बोलते हैं क्या बताएं, नींद ही नहीं आई। अरे भाई, कितनी नींद आएगी? एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे पर्याप्त हैं। योगी लोग तो बहुत कम निद्रा लेते हैं क्योंकि सत्वगुण उनका विशेष है। अब हम सब योगी नहीं बन जाएंगे कि सोचें 1-2 घंटा तो फिर इकट्ठा ही सोएंगे 24 घंटा 3-4 दिन।
इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। निद्रा से हीन होना और निद्रा से बिल्कुल ही हीन हो जाना और अति निद्रा वाला होना, दोनों ही पक्ष गड़बड़ है। युक्ताहार विहारस्य, भगवान गीता में कहते हैं युक्त सपनावबोधस्य, जागना भी और सोना भी दोनों जरूरी हैं, पर एक युक्त मात्रा में होना चाहिए। 10-10 घंटे सोना, इतना समय बर्बाद कर देना 10 घंटे का 24 घंटे के समय में, और फिर 14 घंटा संसार का काम करना, 2 मिनट भगवान का स्मरण नहीं करना, कितना गड़बड़ काम है। अगर भगवान को पाने की ललक होती, हमारी तरह सत्वगुण में स्थित होती, सो रही होती, अपने आप सवेरे उठ करके आ जाती। अभी वैकुंठ द्वार खुलेगा भगवान का 30 तारीख को, 1 बजे से वैष्णव लोग स्नान ध्यान करके तिलक करके सब द्वारों पे खड़े हो जाते हैं। रात में 1 बजे, कितनी ठंडी पड़ती है अपने वृंदावन में, और वैकुंठ द्वार के दिन तो भगवान विशेष कृपा करते हैं, इतना कोहरा हो जाता है सामने का आदमी और नहीं दिखता। लेकिन भगवान के उत्सव में आने की ललक, भगवान का दर्शन करने की ललक निद्रा नहीं आने देती। संसार के भी भोग पदार्थों में जो लिप्त प्राणी हैं, जब सांसारिक भोगों को प्राप्त करते हैं तो उनको भी नींद नहीं आती। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त करना हो, आनंद भगवत अनुभव प्राप्त करना, उसको नींद आएगी। छोड़िए इन तमोगुणियों को, हमें क्या करना है इनसे, सोएं अपना। एक कहावत कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोता है वो खो देता है, और जो जागता है वो प्राप्त करता है। इसलिए हम जग गई हैं, चलो हम चलती हैं। गोदा जी कहती हैं, अपने मन से कभी वैष्णवों के प्रति कोई भाव बनाना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी वैष्णव को देखते हैं, दूर से देख करके उसके बारे में अपने मन में धारणा बना लिए, ऐसा है। आप मिलिए तो सही, बैठिए उनके पास, समझिए, तब धारणा बनानी चाहिए। देख करके धारणा बनानी नहीं चाहिए। ये जो गोपियां हैं, ये साधन निष्ठा हैं, ये सिद्धोपाय निष्ठ हैं। इनको भगवान की आवश्यकता नहीं है, इन गोपियों की आवश्यकता श्री ठाकुर जी को है। इन गोपियों की आवश्यकता भगवान को है। सिद्धोपाय निष्ठ कैसे होते हैं, वह भगवान का पूर्ण आश्रय लेकर के, पूर्ण विश्वास करके जहाँ हैं वहीं रहते हैं, भगवान से भी नहीं कहते कृपा करो। ये तो आर्त भक्त हैं, आर्त प्रपन्न हैं, जो भगवान तक दौड़ के जाते हैं, वो नहीं आ रहे तो हम ही चलते हैं, हम ही दर्शन कर लेते हैं। ये जो गोपियां हैं ये कैसी हैं, बोले इनको इतना विश्वास है कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे, हमें अपना दर्शन देंगे और हमारे साथ ही हैं, इसलिए बाहर नहीं आना चाहती। ऐसे अनुभवी वैष्णवों को छोड़ करके भगवान हमें प्राप्त होने वाले नहीं हैं। वैष्णवों में 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के वैष्णवों का वर्णन आचार्य जन करते हैं। एक होते हैं सत्कार योग्य वैष्णव, दूसरे होते हैं अनुभव योग्य वैष्णव, और तीसरे होते हैं सहवास योग्य वैष्णव। सत्कार योग्य वैष्णव कौन है? बोले भगवत कृपा से शंख चक्र प्राप्त हो गया, पंच संस्कार मिल गए, मंत्र वगैरह का कुछ अनुसंधान कर लेते हैं, लेकिन ना तो संप्रदाय में कोई विशेष निष्ठा है, ना भक्तों के प्रति, भागवतों के प्रति निष्ठा है। कभी लाल मार लेते हैं, कभी टिप्पी लगा लेते हैं, पर हैं वैष्णव। तब भी उनका अपमान नहीं करना, उनका भी सत्कार करके प्रणाम करना। ऐसे भी अगर वैष्णव हैं तो उनका भी अपमान नहीं करना, उनका भी समादर करना। दूसरे होते हैं अनुभव योग्य वैष्णव, अर्थात कुछ ज्ञान भी है, कुछ अनुष्ठान में भी हैं, लेकिन ज्ञान अनुष्ठान उनका भी पूर्ण नहीं है। ऐसे वैष्णव होते हैं अनुभव योग्य, उनके पास बैठा जा सकता है। जो पहले प्रकार के वैष्णव हैं उनके पास तो बैठने का भी निषेध है। सत्कार माने तुरंत जैसे ही दिखे सत्कार करके विदा करो, नहीं उनकी हवा लग जाएगी तो हम भी बिगड़ जाएंगे।
कह देंगे अरे हम भी तो वैष्णव हैं, हमारे गुरुजी ने ही बताया, क्या ये करते हो तुम, कुछ नहीं होता। हवा लग जाएगी 1 मिनट में। इसलिए दूर सत्कार, दिखते ही उनका सत्कार, जय हो महाराज, चलिए। उनके पास बैठे उठे नहीं। अनुभव योग्य वैष्णवों के पास बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरे हैं सहवास योग्य वैष्णव, जिनका ज्ञान और अनुष्ठान चरमावस्था को प्राप्त कर चुका है, जो वैष्णवता के सरोवर में मस्तक तक डूबे हुए हैं। ऐसे वैष्णवों को कहा जाता है सहवास योग्य वैष्णव। उनका तो संग सदा ही करना चाहिए, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उनका संग रहेगा तो हम भी उनके साथ बहुत कुछ पार कर जाएंगे। प्रपन्न वैष्णवों को देख करके कभी न कभी मन में भाव आवेगा कि नहीं, कि बताओ ये ऐसे हैं और हम कैसे हैं। सहवास योग्य जो वैष्णव कहे जाते हैं, उनको देख करके भाव आएगा कि नहीं कभी न कभी, कि बताओ इनकी वैष्णवता कैसी है, हमारे अंदर तो कोई भाव ही नहीं आ पाता। इसलिए उनका सदा अनुभव करते हुए, सदा उनका सेवन करते हुए उनके साथ रहना चाहिए। सखियों, ये जो सखी सो रही है, ये ना तो सत्कार योग्य है, ना ये अनुभव योग्य है, यह तो सहवास योग्य है। इसके तो हमको साथ रहना चाहिए, और ये नहीं रहेगी तो श्री ठाकुर जी की कृपा भी हम पर नहीं होगी। अरे ऐसी गुणशाली है ये। बोले हाँ, तो चलो फिर इनको जगाते हैं। आज अपनी पहली सखी को जगाने के लिए अब इस 6वीं गाथा से 15वीं गाथा तक अम्मा जी अपनी एक एक सखी को जगाएंगी, जो बड़ी अद्भुत अद्भुत सखियां हैं। आज सखी को जगाने के लिए उसके द्वार पर पहुंची, और द्वार को खटखटाते हुए उसको जगाते हुए अम्मा जी कहती हैं, पक्षिणश्च कूजन्ति भोः पक्षिवाहन मंदिर श्वेताह्वान संकमहारवं नाशृणोः किं बाले समुत्तिष्ठ पिशाची स्तन विषं भुक्त्वा कृत्रिम सकट संधिबंध विनाशाय पादौ प्रसार्य प्रवाहे सर्पे निद्रां कुर्वन्तं बीजभूतं हृदये निधाय मुनिभिः योगिभिश्च मन्दम् उत्थाय हरिरिति उच्यमान महारवस्य हृदय प्रवेशेन शीतलीभूतं भोजानीता अस्मच्छन्दः। अपनी सखी को जगा रही हैं, और इस सखी को जगाते हुए अम्मा जी कहती हैं, अरे जग जा। हमारे आलवार परंपरा में कितने आलवार हैं? 10। 12 भी बताए, लेकिन अब यहाँ पर प्रकरण में 10। तो एक एक जो आलवार हैं उनको ही मानो अम्मा जी सखी के रूप में जगा रही हैं। इनकी निद्रा तमोगुणी निद्रा नहीं है कि नींद में सो रहे हैं, नहीं, भगवत अनुभव कर रहे हैं। एक एक आलवार को जगा रही है। सबसे बड़े आलवार कौन है? सर्वयोगी स्वामी जी। तो सर्वयोगी स्वामी जी को अम्मा जी अपनी सखी के रूप में जगा रही हैं। नाम क्या है सखी का? सरोजिनी सखी। सरोजिनी सखी को जगा रही है। सबसे पहले द्वार को खटखटा करके बोलती हैं, अरे सरोजिनी जग जा, जग जा, देख प्रातः काल हो गया। कल तो जब व्रत की चर्चा चल रही थी, सबसे आगे आगे डींग तू ही हाँक रही थी। कई लोग होते हैं डींग हाँकने वाले, करना धरना कुछ नहीं, बढ़ बढ़ करके बोलेंगे, जिस दिन काम होगा वो गायब हो जाएंगे, फोन भी बंद हो जाएगा। ऐसा लगता है सबसे बड़ी विपत्ति उसी समय, काम के समय ही आती है। कल तो बहुत डींग हाँक रही थी, मैं आऊँगी, तुम सबको जगा लूँगी, और ऐसा होगा वैसा होगा, चलो चलो। और अब अपने घर में सो रही है, जल्दी से उठ जा और हमको चलना है। अंदर से सरोजिनी ने आवाज़ लगाई, गोदा तू और तेरी सखियाँ हो गई हैं पागल। हुआ अभी मध्य रात्रि हो रही है, सवेरा हुआ नहीं, सुबह हो गई, सुबह हो गई बोलते हुए तू आ रही है। अरे सुबह हुई होती तो क्या मुझे पता न चलता? अच्छा चलो, अगर सुबह हो गई तो सुबह सुप्रभात होने का कोई चिन्ह होता है कि नहीं होता है? क्या चिन्ह है कि सुप्रभात हो चुकी है, दिन हो चुका है? तो गोदा जी सबसे पहला
प्रातः काल का सूचक एक चिन्ह कहती हैं, पक्षिणश्च कूजन्ति भो। अरे पक्षी कूक रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। जब सुना तो सरोजिनी ने अंदर से आवाज दी, जिस गांव में तुम रहो वहां पक्षी सो पाएंगे? तुमने सारे देश को, सबको अपने जैसा बना रखा है, एक पागलों का देश बना दिया है, किसी को नींद नहीं आती। एक छोटी सी कहानी आती है, एक आदमी तलवार को पैना कर रहा था, करते करते क्या हुआ, एक मक्खी बार बार उसकी नाक की तरफ आई, तो गलती से उसने ऐसे मारी तलवार, नाक आगे से कट गई और वो नक्कटा हो गया। अब सब हंसी उड़ाएंगे, क्या करें, बड़ा बुद्धिमान था। एकदम महात्माओं का वेश बना के ऐसे पद्मासन लगा के चुपचाप बैठ गया। सब लोग आकर के हंसे, अरे नाक कट गई, नाक कट गई। तो बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से ऐसे देखे, अब फिर आंख बंद करके बैठ जाए। एक दिन एक दूसरा आदमी आया, बोला ये किसी की बात का उत्तर नहीं देते और एकदम गंभीर बने रहते हैं, कुछ तो बात होगी। तो जाके बोला, भैया एक बात बताओ, तुम्हारी ये नाक कट गई, सब हंसते हैं, तुम कुछ बोलते नहीं, आखिर क्या रहस्य क्या है? बोले आज पहली बार कोई मुझे जिज्ञासु दिखा। यद्यपि ये प्रकाश करने वाली बात नहीं है, लेकिन जिज्ञासु के लिए प्रकाश करना चाहिए। आओ एकांत में चलो। उसको ले गया एकांत में, बताया एक बहुत सिद्ध महात्मा हिमालय से आए थे, उन्होंने हमें बताया अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इस नाक को काट दिया जाए तो साक्षात वैकुंठ में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन होता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती। अरे महाराज तो हमें भी बताइए कैसे काटेंगे, हम तो नहीं जान पाए, कहीं गड़बड़ कट गई। ले आओ बैठो। उसकी नाक काट दी। अब वो देखे तो दिखे नहीं। तो बोले भाई ये बताओ, आपने कहा था दिखेगा, दिखता नहीं। बोले दिखता तो हमको भी नहीं है, लेकिन हमारी कटी तो तुम्हारी भी कटी, तुम भी यही बोलो, नहीं सब हास परिहास करेंगे। करते करते पूरा गांव नक्कटों का ही गांव हो गया। तो सरोजिनी कहती है ऐसे वो नक्कटों का गांव था, ऐसे ये निद्रा न लेने वालों का गांव गोकुल हो चुका है। यहाँ तुम सब पागलों के चलते किसी को ही नींद नहीं आती, सब जगी रहती हैं, और तुम्ही ने इन पक्षियों को जगा दिया। ये बेचारे पक्षी अच्छा खासा सो रहे थे, तुम सब ने डालों को हिला हिला के, गीतों को गा गा के इनको जगा दिया, तो ये भी कू 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 कर रहे हैं। ऐसे उन्मत्त देश में दिन रात जगने वालों की वाणी को हम प्रमाण नहीं मानती हैं। श्री कलिवैरीदास स्वामी जी जब व्याख्यान कर रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं अपने शिष्यों को। श्री पुरेश स्वामी जी महाराज के एक शिष्य हुए, उनका नाम था पिल्लई पिल्लई आलवान, बड़े अद्भुत महात्मा। तो वो कहते हैं कि ये पक्षी जो कूज रहे हैं, कूक रहे हैं, ये मानो हमको जगा करके कह रहे हैं कि अब प्रातः हो गई, अब भगवान के चिंतन में लग जाओ, अन्यथा इस आत्मवस्तु का क्या तुमको फल प्राप्त होगा। ये आत्मवस्तु परमात्मा के लिए है, उनके चरणों में इसका समर्पण करो। ये पक्षी सवेरे जग करके यही कहते हैं, उठो और उठ करके भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा दो, प्रातः उठ करके भगवान में अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। प्रातः क्या है? जब हम भगवान के चरण में शरण में जाते हैं, जब भगवान का हम चिंतन करते हैं, वही हमारे लिए प्रातः काल है। इसके सिवा दोपहर में संसार का काम कर रहे हैं तो दोपहर भी रात्रि ही है, दोपहर भी रात्रि के समान ही है हमारे लिए। पक्षी कूक रहे हैं, क्या इनका कूकना प्रातः काल का सूचक नहीं है? बोले नहीं, इनको तुमने जगा दिया। दूसरा भाव, इस गोकुल गांव में तुम सब पागलों के कारण ये पक्षी भी पागल हो गए हैं, दिन रात जग करके कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए अभी प्रातः काल नहीं हुआ। और कोई अगर तुम्हारे पास में प्रातः काल का सूचक कोई वाक्य हो तो मुझे सुनाओ। अम्मा जी कहती हैं, पक्षी वाहन मंदिर श्वेताह्वान शंख महारवम नाश्रणो। अरे भगवान पक्षी वाहन, पक्षी कौन है? श्री गरुड़ जी, वेदात्मा
विहगेश्वरो विहगेश्वरः, यह वेदात्मा है। गरुड़ जी महाराज जब चलते हैं तो उनके पंखों के हिलने से वेद के मंत्र प्रकट होते हैं, वह वेदात्मा कहे जाते हैं। इसीलिए आप सबने देखा होगा घरों में जो घंटी होती है उस पर कौन बने रहते हैं? गरुड़ जी। अगर मंत्र नहीं भी आता कोई बात नहीं, घंटी बजेगी तो अपने आप गरुड़ जी के पंख हिलने से मंत्रों का प्राकट्य होगा। इसलिए गरुड़ घंट अपने घर में वैष्णव लोग रखते हैं। ये पक्षी वाहन गरुड़ जी के ऊपर जो सदा विराजमान रहने वाले प्रभु हैं, सबसे प्रिय भगवान के लिए कौन है? गरुड़ जी महाराज। और गोदा जी के प्रकरण में तो सबसे प्रिय गरुड़ जी हो गए। भगवान ने उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, इनाम दिया। क्या दिया? बोले अपने मंदिर में ही स्थान प्रदान कर दिया। इसलिए अपने गोदारंग मन्नार भगवान की सन्निधि में गरुड़ जी कहाँ पर हैं? भगवान के बगल में विराजमान हैं। नहीं तो सभी दिव्य देशों में गरुड़ जी कहाँ होते हैं? भगवान के ठीक सामने होते हैं। अंदर गर्भगृह में गरुड़ जी की स्थिति नहीं होती, लेकिन भगवान ने इनको पुरस्कार रूप में अपनी सन्निधि में स्थान प्रदान किया। इसलिए गरुड़ जी जो हैं भगवान के सबसे प्रिय हैं। सनकादिक ऋषि भी जब गए, जय विजय का शाप हुआ तो वहाँ भगवान कैसे आए? भागवत में कहते हैं ऐसे गरुड़ जी के कंधे के ऊपर भगवान ने अपने हाथ को रखा है, ऐसे भगवान सनकादिकों के सामने प्रकट हुए। गज के ऊपर, गजेंद्र के ऊपर कृपा करने भगवान गए तो कैसे गए? गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के भगवान गए। यह भगवान के अद्भुत वाहन हैं, भगवान के दास हैं, सखा है, आसन भी बन जाते हैं। हलवंदार में है ना, दास सखा वाहनम आसनम, भगवान के ध्वजा भी हो जाते हैं गरुड़ जी। भगवान की प्रत्येक लीला में सहायक होकर के विराजमान रहते हैं श्री गरुड़ जी महाराज। ऐसे जो गरुड़ जी हैं उनके ऊपर विराजमान रहने वाले प्रभु, क्या अपने ब्रज में कोई पक्षी वाहन भगवान हैं? अम्मा जी कह रही हैं पक्षी वाहन के मंदिर में। तो पक्षी वाहन के मंदिर में तो यहाँ पर तो सब जगह देखें तो भगवान श्री कृष्ण ही खड़े हैं। बोले नहीं, एक स्थान है ब्रज में जहाँ भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान है। कहाँ? श्री गरुड़ गोविंद। छठीकरा से जब जाते हैं तो किसका मंदिर है? गरुड़ गोविंद जी का। और ये आज का मंदिर नहीं है, स्वयं भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ जी के द्वारा विराजमान हुए। और गोदा जी अपने अनुभव में उनका दर्शन करके उन गरुड़ गोविंद भगवान का ध्यान करके कह रही हैं कि वहाँ पर गरुड़ जी के ऊपर विराजमान जो भगवान हैं उनके मंदिर में जो सुंदर आवाहन के लिए प्रत्येक याम में 3-3 घंटों में जो कार्य करने वाले हैं उनको बुलाने के लिए प्रातःकाल के लिए बजने वाला जो श्वेत शंख है, ऐसा जो श्वेत शंख है वह बज रहा है। क्या उसके महारव माने महान ध्वनि को तुमने नहीं सुना? कितना सुंदर वह शंख बज रहा है। अब यहाँ पर एक बात आती है, कहना चाहिए था कि शंख की ध्वनि को नहीं सुना। कह रही हैं श्वेत आवाहन के शंख को नहीं सुना। तो श्वेत क्यों कह रही हैं? बोले जिस समय शंख का ध्यान हुआ गोदा जी को तो भगवान के मुखमंडल पर विराजमान पांचजन्य का गोदा जी को स्मरण हो गया। कितना सुंदर शंख है। जब भगवान अपने अधरों पर रख करके बजाते हैं तो वह शंख की कांति से भगवान का श्री मुखारविंद और प्रकाशवान हो जाता है। वह श्वेत जो पांचजन्य शंख है, आवाहन का शंख है, अर्थात भक्तों को बुलाने वाला शंख है। भगवान उस शंख को बजा करके भक्तों को कहते हैं आओ और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। भगवान का शंख समस्त विद्याओं का आधार है। ध्रुव जी के सामने भगवान जब पहुँचे तो ध्रुव जी को देख करके भगवान ने
मन में विचार किया, बहुत छोटा सा बच्चा है, 5.5 साल का है, क्या कहे, कुछ स्तुति नहीं कर पाता। तो क्या किया भगवान ने, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने उस अपने पांचजन्य शंख को, समस्त विद्याओं के आधार पांचजन्य को भगवान ने उनके गाल से स्पर्श कराया, सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति ध्रुव जी करने लगे। ऐसा जो महान शंख है, जो भक्तों के, आश्रितों के अज्ञान का नाश करके भगवान की ओर ले जाने वाला है, ऐसे सुंदर शंख का क्या तुमने महारव, रव माने शब्द, नहीं सुना? सरोजिनी जी बोली, वो शंख तो ऐसा है जो प्रत्येक याम में बजता है, 3-3 घंटे में बजता है, वो काम करने वालों को बुलाने के लिए, चौकीदारों को बुलाने के लिए। तो रात में भी तो बजेगा, तो उसको, उस शंख को हम कैसे प्रमाण माने उसकी ध्वनि को, वो तो हमेशा ही बजता रहता है। और जब से श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए हैं, इन गोकुलवासियों की मनोभावना ही बदल गई है, सदा सदा मंगल वाद्यों को बजाते रहते हैं। तो कब कौन सा गोप उठ करके शंख बजाने लग जाए हमें क्या पता। तो ऐसे शंख की ध्वनि को हम प्रातः काल का सूचक नहीं मानती। अभी प्रातः काल नहीं हुआ, गोदा जाओ तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। जब इतना कहा तो गोदा जी को चिढ़ मच गई, इतना जगा रही, जगती नहीं। तो कहती हैं, किम बाले समुत्तिष्ठ, क्या तूने उसको नहीं सुना? अरे बाले, अब तो उठ जा। बालक किसे कहते हैं? बाल शब्द का एक अर्थ होता है मूर्ख। तू मूर्ख है जो सो रही है। बोले क्यों मूर्ख है? दूसरी सखियों ने कहा, अभी तक तो बड़ा भागवत कहती थी आप इसे, अब इसे बाले कह रही हो, मूर्ख कह रही हो। तो गोदाजी कहती हैं, भागवत जन सामने खड़े हों और उसके बाद भी उनका तिरस्कार करके जो सोए उनके पास ना आवे, तो ऐसे को मूर्ख नहीं कहेंगे तो विद्वान कहेंगे। दूसरा भाव, बाले, तू बालकों के समान जिद करने वाली है, अरे बच्चों के समान जिद करना छोड़ दे और बाहर आ जा। तीसरा भाव, तू बाल है, तू बालिका है, श्री कृष्ण भी बालक हैं, अर्थात समवयस्क हो, तो तुम्हें देख करके उनको प्रसन्नता होगी। तो हमारे लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तुम बाहर निकल आओ। इसने कुछ भी नहीं कहा सरोजिनी ने। तो गोदाजी समझ गईं, प्रेम पूर्वक इसको बुलाने पे आने वाली नहीं। कभी कभी डराना भी पड़ता है ना, कोई व्यक्ति ना सुनता हो तो कहे, अरे क्या हो गया, देखो जल्दी, तो दौड़ के आता है, क्या हुआ? अरे कुछ काम था, तुम सुनते नहीं थे इसलिए ऐसा बोल दिया। करते हैं ना ऐसा। गोदाजी कहती हैं, सोती रह तू आराम से जा करके। और ब्रज में कितना बड़ा उपद्रव हुआ। पिशाची स्तन विषम भुक्त्वा, एक पिशाची आई, क्या नाम है इसका? पूतना, कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी रुधिराशना, केवल रक्त ही पीती है। 33,000 बच्चों का रक्त पी करके पूतना आई। आकर के कंस ने इसको देखा और बताया कि मुझे मारने वाला कहीं पैदा हुआ है, तुम जाकर के पूरे गोकुल में जो जो बच्चे पैदा हुए हों सबको मार दो। ये चली। और कैसे चली? बोले इतना सुंदर वेश बनाया, इतना सुंदर वेश बनाया कि 2 श्लोकों में सुखदेव जी केवल इस पूतना के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। अपने केशों को सुंदर मल्लिका के फूलों से बांधा, गले में सुंदर हार धारण किया, बाजूबंद पहने, हाथों में कंगनों को धारण किया, पायल को बांधा, कटी पर सुंदर कौंधनी को बांधा और सुंदर रेशमी वस्त्रों को धारण करके एक हाथ में कमल का पुष्प लेकर के मुस्कुराती हुई पूतना आई। तो टीकाकार विचार करते हैं कि जो सुखदेव जी भगवान को छोड़ करके अन्य किसी की स्तुति नहीं गाते, वो एक राक्षसी की स्तुति गा रहे हैं। 2 श्लोकों में उसका वर्णन करें, क्या जरूरत है इस रूप को बताने की? तो वहाँ पर समाधान करते हैं, अगर यह अपने लिए रूप बना के आई होती तो सुखदेव जी कभी इसके रूप का चिंतन न करते। लेकिन इस पूतना का रूप किसके लिए था? भगवान के लिए इसने वह रूप बनाया। तो
तो जो भगवान के लिए बनाए जाने वाला रूप है वह सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय होता है। आई और जैसे ही भगवान ने इस पूतना को आता हुआ देखा, भगवान ने अपने नेत्रों को चराचरात्मा स निमीलते क्षण, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद किया? क्या भगवान पूतना को देख के डर गए? बोले जिनके भय से मृत्यु डरे वो भगवान पूतना से डरेंगे? क्यों बंद किया? बहुत से भाव आचार्य लोग कहते हैं। पहला भाव, भगवान सोचने लगे कि देखो, अगर जहरी पीना होता तो आराम से कहाँ रहते? मथुरा में। और मामा जी, हमारे कंस मामा जी, सुबह शाम टंकी में भर भर करके जहर धरवाते पिलाने के लिए। जहर ना पीना पड़े इसके लिए तो छोड़ छाड़ करके गोकुल में आए माखन मिश्री पाने। अब जहर आया है तो जहर कौन पिएगा? हम तो नहीं पिएंगे। तो भगवान विचार करने लगे जहर पीने का अभ्यास किसका है। आँख बंद करके भगवान सोचने लगे तो भगवान को स्मरण आया, जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला था और इस विष को किसने पिया था? महादेव जी ने। तो मानो भगवान महादेव जी का आवाहन करने लगे। दूसरा भाव, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान सोचने लगे, देखिए भगवान कितने भोले भाले हैं। इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं, अगहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यदप्य स्वाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। इतने दयालु, इतने भोले हैं भगवान। बोले क्या भोलापन है? भगवान बोले देखो, जिसके पास जो होता है वही मेरे पास लेके आता है। इस बिचारी के पास, राक्षसी के पास कुछ भी नहीं है, जहर ही है, तो सारा जहर देखो मेरे लिए लेके आ रही है। अगर मेरे से प्रेम ना करती तो जहर बांटते हुए आती, कहीं कहीं इधर उधर पिलाते हुए आती। लेकिन देखो कितना भाव है मेरे प्रति, एक बूंद भी जहर का कहीं नहीं दिया, सब जाके कन्हैया को दूंगी, ऐसा मान के बिचारी मेरे लिए सब लेके आ रही है। तो मैं इसे अपना वैकुंठ धाम दूंगा, ये मेरे वैकुंठ में जाएगी। भगवान को उसी समय मन में भाव आ गया, जब इस पूतना को वैकुंठ भेजूंगा तो माँ यशोदा, जिन गोपियों का दही दूध मक्खन पाऊंगा, उनको कहाँ भेजूंगा? भगवान भी चिंतन करने लगे। भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना ने भगवान को उठाया, यशोदा जी से बोली, तूने दूध नहीं पिलाया लाला को, देख कैसे सो गए, देखो इनका अपने लाला का मुख कैसा सूख गया है, लाओ मैं इनको दूध पिला देती हूँ। और जैसे स्तनपान कराने लगी, दूध तो था नहीं। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा बताओ, दूध है नहीं, जबरदस्ती हम सो रहे थे, हमें उठा करके स्तनपान करा रही है, हमारी माँ को 4 बात सुना रही है, तो अब जो है वही पिएंगे। तो भगवान ने इसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे प्राणों को पिया, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। सारा शरीर कांपने लगा इसका। प्राण निकलते हैं शरीर से तो बहुत कष्ट होता है। शरीर कांपने लगा। मुंच मुंच प्रभाषिणी, छोड़ छोड़ भगवान को चिल्लाने लगी, अपने से दूर करने लगी। पर भगवान पहली बात कहीं जल्दी आते नहीं, किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार भगवान पकड़ लें तो फिर किसी के छुड़ाए भगवान छोड़ते नहीं। भगवान से छुड़ाने लगी अपने आप को, नहीं छोड़ा भगवान ने, भयानक राक्षसी का रूप प्रकट हो गया। पहले भगवान मारना भी नहीं चाहते थे। भगवान ने सोचा स्त्री तो अवध्या होती है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान ने नेत्र बंद किया तो ये भी एक भाव ये भी है, भगवान चिंतन करने लगे कि रामावतार में भी सबसे पहले एक स्त्री आई सामने, कृष्णावतार में भी स्त्री आई, अब इस अवतार में नहीं मारेंगे। तब तक भगवान को स्मरण हुआ कि गुरुदेव ने कहा था, विश्वामित्र जी ने, कि ये स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में तो भयानक राक्षसी है, महात्माओं को खाने वाली है, अगर इसका वध नहीं करोगे तो समस्त महात्माओं को
ये खाने के लिए दौड़ पड़ेगी, संतों को कष्ट पहुंचावेगी। अगस्त जी का शाप है, पहले यक्षिणी थी, बाद में राक्षसी हो गई, इसलिए इसको मारो। तो जो समय विश्वामित्र जी ने समझाया, भगवान मानो उसका स्मरण करने लगे और भगवान ने उसके प्राणों को प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को भगवान ने क्रोध पूर्वक पान कर लिया। धम्म से जाके पूतना गिरी। और कहाँ गिरी? वृंदावन में? बोले नहीं। गोकुल में? नहीं। यमुना जी के पार। कहाँ? कंस के बगीचे में। कंस का बगीचा था, कितना बड़ा था? 18 किलोमीटर का बगीचा, भागवत में ही आया है, 3 गभ्यूति के बराबर। गभ्यूति किसे कहते हैं? 2 कोस को एक गभ्यूति कहते हैं। एक कोस में कितने किलोमीटर? 3। तो एक गभ्यूति में 6 और 3 में कितने हुए? 18। 18 किलोमीटर का बगीचा था। पूतना गिरी, धड़ाम, एक एक पेड़ चकनाचूर हो गए। अच्छा, उतना दूर क्यों गिराया? बोले भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस वृंदावन में, इस गोकुल में एक छोटी छोटी घास भी जो है ना, वो भी भगवत भक्त है, भगवान की सेवा के लिए पधारे हैं, इसलिए यहाँ नहीं गिरने दिया। अरे मथुरा में क्यों गिरने दिया? यमुना जी में गिरने देते या किसी खाली स्थान पे गिराते? बोले मथुरा में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के फल फूलों को कंस इसके अनुचर भोग करते हैं, तो उनका बल बढ़ता है। दुष्टों का साथ देने से भी निग्रह का पात्र होना पड़ता है। यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने उन वृक्षों को गिरा दिया। मैया यशोदा रोती हुई पीछे पीछे, सारी सखियां भगवान को लेकर के वापस आईं। 18 किलोमीटर का शरीर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर मोटी भी रही होगी, तो उतना ऊपर चढ़े कैसे? तो सखियां सब फटफट चढ़ गईं, भगवान को लेके आईं। अच्छा, एक बड़े मजे की बात, जब पूतना मर गई, नंद जी लौट के आए, तो बात हुई ना, बात होती भी है, होनी भी चाहिए। पूतना मरी कैसे? एक भी ब्रजवासी ने ये नहीं कहा कि कृष्ण ने पूतना को मारा, कन्हैया ने मारा। क्या ब्रज में हल्ला था? भैया पूतना तो लाला को लेके भाग रही, भागते भागते जमुना जी की चिकनी मिट्टी पे वाको पैर पड़ो, चिकनी मिट्टी पे उसका पैर पड़ा और पैर फिसल गया, रपट करके सिर के बल गिरी, खोपड़ी फूट गई, मई मर गई। भगवान ने कुछ किया? अरे जे क्या करेगा हमारो 6 दिना को लाला, 6वें दिन पूतना आई, ले इतना छोटा सा लाला ये भला क्या करेगा? बोले उसका पैर फिसल गया और मर गई। उस पिशाची के स्तन का पान करके भगवान ने उसको मोक्ष दिया, अपनी माँ की गति भगवान ने प्रदान की। जैसे ही सुना, घबरा करके बैठ गई। अरे मेरे लाला को, हमारे प्रियतम को कुछ हुआ तो नहीं? कहा इतना ही नहीं, कृत्रिम सकट संधि बंध विनाशाय पादौ प्रसार्य। एक दिन की बात, भगवान के जन्म को 3 महीने हो गए। कितना? 3रे महीने की ये चर्चा है। मैया ने आकर के भगवान को देखा और भगवान ने गजब लीला की। मैया ने जैसे ही देखा, चिल्लाती हुई भागी नंद जी के पास, महाराज महाराज जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हो गया यशोदा? जल्दी चलो महाराज, लाला को देखो। जैसे कि लाला को देखो, बाबा घबरा गए, बोले कोई फिर राक्षस तो नहीं आ गया? दौड़ते नंद बाबा आए, आकर के बोले क्या हुआ? अरे लाला को ऐसा ही तो है, सो रहे हैं। अरे महाराज सो तो रहे हैं, वो तो बात नहीं है। अरे तो तूने डरा दिया। क्या देखना क्या है? देखो तो सही। आप देखने लगे। देखते देखते भगवान ने एक अद्भुत लीला की, और उस लीला को देख करके नंद बाबा भी कूद पड़े। क्या लीला थी जानते हैं? भगवान ने अपने से करवट ले ली, बस ठाकुर जी ने अपने आप करवट ले ली, तो इतने में ही महामहोत्सव हुआ ब्रजमंडल में। बड़े बड़े संत महात्मा आए, सबका आवाहन किया और खूब भंडारा हुआ। फिर दान होने लगा। दान जब करने लगे नंद बाबा, यशोदा जी, तो भगवान को गोद में ले रखा था 3 महीने के। भगवान ने कहा एक हाथ से दान करना ठीक नहीं, और जब तक मैं गोद में रहूँगा मैया एक ही हाथ से करेगी।
भगवान ने आंख बंद कर ली, सो गए। मैया ने एक सखी को बुलाया, ए सुन इधर आ, लाला का पलना लेकर के आओ। तो सुंदर चंदन का पलना आया, धूप भी थी, तो भगवान को उसमें पधरा करके मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। बैलगाड़ी के नीचे क्यों रखा? ताकि धूप नहीं लगे सीधे, और फिर दान करने चली गई। उसी समय पर कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर, जिसका अपना तो कोई रूप नहीं था, लेकिन जिस वस्तु में जाता था उसको ही शरीर बना लेता था, उस बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। नाम पड़ गया शकटासुर। आकर के भगवान को मारने के लिए देखने लगा, यही कृष्ण है, इसको तो अभी मैं मार दूंगा, इसी बैलगाड़ी के नीचे दबा के खत्म कर दूंगा। एक लीला का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी महाराज, उनके पद में एक पद है, उसका भाव आपको बताता हूँ। हमारे पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी इसको हमेशा कथा में बताते थे। भगवान को जब भैया पल्ले में लिटा करके गईं, भगवान चिंतन करने लगे। वे क्या चिंतन किया? भगवान ने कहा, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े योगी तपस्वी हमारा चरणामृत पीते हैं ना सब महात्मा लोग, खूब खूब। बड़े महात्मा तो 3-3 बार लेते हैं, एक बार में ही 3 बार लेते हैं, इतना स्वाद आता है। तो कुछ तो स्वाद होता होगा इसका अच्छा सा। अगर स्वाद नहीं होता तो कोई क्यों पिए दिन भर चरणामृत? अब वैकुंठ में भगवान बैठे हैं, आप सब थोड़ा सा विचार करो। भागवत में वर्णन है 10,000 फन हैं शेष जी के, 1,000 भी है। 10,000 फन के शेष के ऊपर बैठे हैं। एक तरफ महालक्ष्मी, एक तरफ भूमि देवी, एक तरफ श्री नीला देवी, चक्रा सुदर्शन भगवान के पंचायुध स्तुति करते खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े वेद स्वयं भगवान की सेवा के लिए उद्यत हैं। और ऐसे में भगवान वैकुंठनाथ अपना चरणामृत पिए, कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे? कोई पीने देगा? भगवान ने कहा यहाँ तो मामला ठीक नहीं है। मत्स्यावतार हुआ, मत्स्यावतार में कहाँ से चरणामृत पिए, समय ही नहीं मिला। कूर्मावतार में समय ही नहीं मिला, तुरंत आके सब काम करना पड़ा। नरसिंहावतार में भगवान अपना ही चरण धो के पीते, कैसे लगे बताओ। रामावतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम में पूरी मर्यादा का पालन करते हैं। कृष्णावतार में बोले सर्वतंत्र स्वतंत्र, वास्तविक में सर्वतंत्र स्वतंत्र तो यही है भगवान का अवतार। भगवान ने कही अब कोई किसी तंत्र का, किसी मंत्र का कोई असर नहीं, कोई बोलेगा भी तो कह देंगे हम तो ग्वाल बाल हैं, कुछ भी करें। भगवान ने कहा अब पानी कहाँ से लावें, तो एक काम करो डायरेक्ट चूस करके ही देखते हैं। तो छोटे छोटे हाथों में भगवान ने अपने चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान उसको चूसने लगे। जब चूसने लगे तो भगवान के उस सौंदर्य को देख करके, कितना अद्भुत सौंदर्य है भगवान का, ये शकटासुर मंत्रमुग्ध होकर के देखता ही रह गया। बोले हा हा हा, भूल गया कि मैं राक्षस हूँ, मारने आया हूँ। हा हा हा, कितने सुंदर हैं। बताओ भूख लग रही, बेचारे कैसे पी रहे हैं। कुछ अगर दूध वगैरह ले आता इनके लिए, तब तक भगवान ने कहा ओह कुछ स्वाद नहीं, हटाओ कुछ स्वाद ही नहीं है इसमें, क्या है इसको पीना, ये बाबा ही लोग पिए, हमें नहीं पीना। भगवान ने जैसे ही निकाला तो पादौ प्रसार्य, भगवान का चरण ऊपर बढ़ा और जाकर के उस सकट से लगा, बैलगाड़ी से लगा। आकाश में वह बैलगाड़ी उड़ करके धम्म से धरती पर गिरी और शकटासुर का उद्धार हो गया। जैसे ही भगवान के ऊपर आए हुए इन 2 महान संकटों को इस सखी ने, सरोजिनी ने सुना, हाय हाय करके बैठ गईं, दुखी होकर के बोली मेरे प्यारे श्याम सुंदर को इतना कष्ट हो गया। तो गोदा जी को फिर ध्यान आया, किसी ऐसे भक्त के आगे ऐसे चरित्रों को सुनाना भी नहीं चाहिए जिससे उनको दुख पहुँचे। कुलशेखर स्वामी जी का चरित्र सबने सुना ना। उनको गलती से सुना दिया कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया, लंका को विजय करने के लिए सेना लेकर के चल दिए। ऐसे ऐसे संत महात्मा होते हैं। अम्मा जी कहती है नहीं नहीं, अब सुनो, प्रवाहे सर्पे निद्राम कुर्वन्तम बीजभूतम। अरे सुंदर क्षीर सागर में, दिव्य क्षीर सागर में
खूब मलमल की रजाई तकिया के समान शुभ्र वर्ण के श्वेत वर्ण के शेष जी की सैया पर जो प्रेम पूर्वक शयन कर रहे हैं, सारे संकट दूर हो गए। अब तो लाला प्रेम पूर्वक शयन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बीजभूतम, जो बीजभूत है। वैकुंठनाथ भगवान अवतार नहीं लेते। अवतार कौन लेते हैं? क्षीराब्धिनाथ भगवान अवतार लेते हैं। वैकुंठ में जो भगवान विराजमान हैं वैकुंठनाथ, वह तो केवल नित्य मुक्तों के भोग्य हैं, वो संसार की तरफ नहीं देखते। हमारा निर्वहन कौन करता है? हमारा आपका निर्वहन क्षीराब्धिनाथ भगवान करते हैं, जो क्षीर सागर में सोए हुए हैं। तो बीजभूतम, चाहे भगवान का श्री कृष्णावतार हो, श्री रामावतार हो, चाहे श्री नरसिंहावतार हो, श्री वामनावतार हो, सबके बीज कौन है? क्षीराब्धिनाथ भगवान। क्षीर सागर से उठ करके आते हैं और सबकी आरती को सुन करके उन पर कृपा करते हैं। आपको बताया ना दूसरे दिन की गाथा में कि क्षीर सागर में भगवान सो रहे हैं। क्या भाव है? सो नहीं रहे हैं, वहाँ सुन रहे हैं कि किसको क्या कष्ट है, कौन मुझे पुकार रहा है। आगे अम्मा जी कहती हैं, आगे श्री कृष्णपाद स्वामी जी व्याख्यान करते हैं, जैसे एक बांस बर्फ पड़ने पर दब जाता है। बांस होते हैं ना, जब बर्फ पड़ती तो क्या होता है? वो दब जाता है बर्फ में। और फिर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बर्फ पिघलती है, तो फिर उठ करके वो खड़ा हो जाता है। ऐसे ही भगवान शयन कर रहे हैं। और जब हम भक्तों की आरती को सुनते हैं तो भगवान पुनः खड़े होकर अवतार लेकर के आ जाते हैं। अवतार के जो बीज हैं उनको हृदय निधाय, हृदय में धारण करने वाले मुनि भी योगी भीश्च। कौन है? बोले मुनि हैं, योगी जन हैं, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। मंदम उत्थाय, वह धीरे से उठ करके। ये मुनि लोग, ये योगी लोग कैसे हैं? बोले भगवान को सदा हृदय में धारण करते, इसलिए धीरे से उठते हैं। धीरे से उठ करके सखियों ने कहा, गोदा दीदी ये ऋषि मुनि धीरे क्यों उठ रहे हैं? अरे धीरे धीरे तो गर्भवती स्त्री उठती है, क्योंकि उसका गर्भ होता है। बोले हाँ, गर्भवती स्त्री तो 9 महीना ही गर्भ को धारण करती है, लेकिन भक्त वैष्णवजन तो जीवन पर्यंत इस गर्भ को, परमात्मा को अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए धीरे से उठते हैं। और हरि रीति उच्चमान महारवस्य, और उठने के साथ में क्या करते हैं? हरिर हरिर हरि ही, भगवान के नाम का जप करते हैं। जब सवेरे सो करके उठे तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। सवेरे उठ करके भगवान का, आचार्यों का स्मरण करना चाहिए। दुनियादारी की चीज़ों में तो दिन भर लगना ही है, लेकिन जब प्रातःकाल नींद खुले तो पहले भगवान का दर्शन करें। कई लोग ऐसा कहते हैं, जहाँ पर अपने सोने का स्थान हो वहाँ भगवान का चित्रपट नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? जरूर लगाना चाहिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। हम जब प्रातःकाल उठें तो सबसे पहले आँख जब खुले तो भगवान का दर्शन हो। क्यों संसार का दर्शन करें, क्यों संसारियों का दर्शन करें? फिर क्या कहते हैं, आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया, दिन खराब हो गए। तो सबसे पहले दिन बनाने के लिए ठाकुर जी का दर्शन करें, भगवान का चित्रपट अपने यहाँ लगावे, उठ करके उनका नाम जप करे, गुरु परंपरा का पाठ करे। ऐसा जो सुंदर शब्द है वह हृदय प्रवेशेन शीतलीभूतम, तपते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला है। वृंदावन में लोग आते हैं, गोवर्धन जी में आते हैं, बहुत परेशान हैं, घूम रहे हैं, तब तक 4 महात्मा वो बढ़िया मजीरा लेकर के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाते हुए चलते हैं। तो क्या होता है? हृदय शांत हो जाता है। भगवान के नाम की ये महिमा है कि यह नाम, भगवान का यह दिव्य अद्भुत नाम हृदय के समस्त संतापों को दूर कर देता है। भगवान की कथा हृदय के समस्त कल्मशों का नाश कर देती है।
सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन जिस समय हनुमान जी ने भगवान के चरित्र को गाया तो क्या हुआ, आनंद में भर गई सीता जी। सारा का सारा भय, सारा का सारा कष्ट उनका निवृत्त हो गया, सब भूल गई। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा या शीतलता प्रदान करने वाले हैं, और भगवत भक्तों के मुख से निकले तो और आनंद देने वाले हैं। संसारी लोग भी भगवान का नाम लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवत भक्त अगर नाम ले में तो क्या ही कहना। इसलिए इनके द्वारा, इन संतों के द्वारा प्रातः काल उठ करके जो भगवान के सुंदर नामों का स्मरण करने वाले हैं, इनके द्वारा गाए हुए नामों का संकीर्तन क्या तुमने नहीं सुना? क्या यह प्रभात काल का सूचक नहीं है? इसलिए जब संत महात्मा कीर्तन कर रहे हैं तो हे सरोजनी, आपका सोना भी ठीक नहीं है, आप उठ जाओ और हम सब की गोष्ठी को पवित्र करो। आपके आगमन से हमारी यह गोष्ठी पवित्र हो जाएगी, आप हम पर कृपा करो। अम्मा जी ने जब कहा तो अपने द्वारों को खोल करके सरोजनी नाम की जो सखी हैं वह बाहर आकर के खड़ी हो गईं। देख करके सारी सखियां प्रसन्न हो गईं। गोदा मैया ने पूछा, क्या मेरी आज जो मैंने रहस्यमयी गाथा तुमको सुनाई उसका रहस्य तुमने समझा? कहा, इसका क्या रहस्य है वह आप ही बताओ। गोदा जी की जो गाथाएं हैं इनके दो दो अर्थ हैं। एक तो सामान्य अर्थ है, सामान्य लोगों के लिए है, और दूसरा है रहस्यार्थ, स्वापदेश, वह केवल अंतरंग वैष्णवों की गोष्ठी के लिए है। गाथा तो क्या है, आज की गाथा को अगर देखा जाए तो सामान्य रूप में इसका अर्थ करें तो क्या होगा, पक्षी कूक रहे हैं, पक्षी वाहन भगवान श्रीहरि के मंदिर में श्वेत आवाहन का शंख बज रहा है, दिन हो गया, उठ के आजा, क्या तूने उसको नहीं सुना? पूतना के स्तन के विष को पी करके कृत्रिम सकट के संधि बंध का विनाश करके अपने चरणों को प्रसार करके प्रवाह में सुंदर क्षीर समुद्र में सोने वाले समस्त अवतारों के बीजभूत भगवान, जिनको बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े मुनि लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, वह धीरे से उठ करके प्रातःकाल हरि हरि करके जप करते हैं। वह उनका महान शब्द हृदय में प्रवेश करके हृदय के समस्त कल्मशों को दूर करता है, ताप संताप को दूर करता है। यह प्रातःकाल का सूचक है, इसलिए तुम उठ करके आ जाओ, इतना ही है। लेकिन इसका स्वापदेश क्या है? यहाँ पर अम्मा जी कहती हैं, अज्ञान रूपी अंधकार ही रात्रि है। अज्ञान ही क्या है? रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में पदार्थों का ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता, ऐसे अज्ञानी पुरुष को भी ठीक ठीक वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता। क्या आत्म वस्तु है, क्या अनात्म वस्तु है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। और यह प्रकाश क्या है? ज्ञान सूर्योदय क्या है? भगवान के भक्तों के द्वारा, आचार्य के द्वारा दिया गया ज्ञान ही सूर्योदय है, प्रातःकाल है। वैष्णवा पक्षिणः प्रोक्ताः, यहाँ पक्षी जो सुबेरे सुबेरे कूक रहे हैं कौन है? ये वैष्णवजन ही हैं। श्री रघुनाथ भगवान के यहाँ दक्षिण की तरफ में लोग अम्मा जी का उत्सव मनावें, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो मनाया जा रहा है वो विशेष बात है। सुबेरे सुबेरे भयंकर कोहरा रहता है, नंगे पांव मंदिर में, और सुबेरे सुबेरे भगवान का कीर्तन करते हुए वैष्णव लोग हर सन्निधि में जाते हैं। यही पक्षियों का, वैष्णवों का बोलना है। श्रीमंतो विष्णु मंदिरम, और यहाँ पर एक मंदिर है ना ब्रज में, वो क्या है? बोले श्रीमंत्र। श्रीमंत्र माने अष्टाक्षर मंत्र ही मंदिर के रूप में इस गाथा में अम्मा जी ने बताया। प्रणवार्थ शंखरवः, शंख की ध्वनि बज रही है, वह शंख की ध्वनि क्या है? प्रणवार्थ ही शंख की ध्वनि है। प्रणव किसे कहते हैं? ओमकार को। ओम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। कौन कौन से? अकार, उकार और मकार। अष्टश्लोकी में पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं,
अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलयकृत, मकारार्थो जीव तदुपकरणं वैष्णवमिदम्, उकारोऽनन्यार्हं नियमयति सम्बन्धमनयोः, त्रयी सारस्त्रयात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत्। अकारार्थो विष्णु, प्रणव में जो पहला अक्षर है उसका नाम है अकार। अकार कौन है? भगवान, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय को करने वाले हैं। दूसरा कौन है? मकार। मकार कौन है? यह जीवात्मा, जो उनका उपकरण है, भगवान के लिए जो है। और उकार क्या है? संबंध है हमारा और भगवान का, अनादिकाल का जो संबंध है वही उकार शब्द, उकार अक्षर से कहा गया। प्रणव का जो अर्थ है वह क्या है? वह शंख की ध्वनि है। जैसे शंख की ध्वनि को सुन करके बोध हो जाता है, प्रातः काल हो गया, ऐसे ही ओमकार का जब अर्थानुसंधान यह वैष्णव करता है तो अज्ञान रूपी जो संसार है उसकी निवृत्ति हो जाती है। भगवान रंगनाथ को भी एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, विमानम प्रणवाकारम वेद श्रृंगम महाद्भुतम श्रीरंगशायी भगवान प्रणवार्थ प्रकाशकः। विमान भगवान का, विमान माने अपने यहाँ क्या बोलते, शिखर, मंदिर के ऊपर। रंगनाथ भगवान का विमान कैसा है? प्रणवाकार, ओम बना हुआ, ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे आकृति ओमकार की। विमानम प्रणवाकारम वेद श्रृंगम, उसका नाम क्या है? वेद श्रृंग। और श्री रंगशायी भगवान, जो भगवान का मंदिर है, जो विमान है, उसका नाम क्या है? श्री रंग विमान। भगवान को रंगनाथ कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि रंग विमान में रहते हैं, तो स्वामी को नाथ कहते हैं, तो उनका घर है तो रंगनाथ। श्री रंगशायी भगवान प्रणवार्थ प्रकाशक। प्रणवार्थ क्या है? यही कि हम भगवान के हैं, इसके प्रकाशक श्री रंगनाथ भगवान हैं। जब उनको देखते हैं, संसारी जीवों की स्थिति आपको बताई जाए, कभी दक्षिण में जाइए कावेरी के मध्य में भगवान का दर्शन करने, जब आनंद से भगवान ऐसे सोए हुए दिखाई पड़ते रंगनाथ भगवान, तो लगता है यही हमारे स्वामी हैं। दिव्य चरण भगवान के, दीपक का प्रकाश होता रहता है, अंदर लाइट नहीं है, बड़े बड़े दिए जलते हैं, उन दीपों के प्रकाश में भगवान की तिरुवड़ी, भगवान का जो श्री चरण है, वो स्वर्ण का कवच उस पर विराजमान है, ऐसा चमकता है, लगता है ये चरण तो हमारे लिए हैं, इनके सिवा है ही क्या हमारे लिए। वह प्रणवार्थ के प्रकाशक हैं। और गुणानुभवान मुनि, मुनि कौन है? मननशील। किसका मनन करते हैं? भगवान के गुणों का जो सदा मनन करते हैं, हर गुण का एक एक भगवान के मनन करते रहते हैं। क्या भगवान के गुण हैं, क्या भगवान का आश्रित वात्सल्य है, भगवान का क्या सौलभ्य गुण है, भगवान का क्या माधुर्य है, क्या गांधीर्य है, क्या औदार्य है, क्या चातुर्य है, क्या स्थैर्य है, धैर्य है, शौर्य है, पराक्रम है। इसका अनुभव जो निरंतर करने वाले हैं मुनि हैं। कैंकर्य रसवान योगी, और जो भगवान के नित्य कैंकर्य में लगे हैं, भगवान का पात्र धोना है, झाड़ू लगानी है, ब्रज में क्या बोलते हैं? सोहनी सेवा, झाड़ू लगाना भगवान का, भगवान के मंदिर में पुताई करना, भगवान की सवारी में मसाल लेके चलना, छड़ी चवर लेके चलना, छत्र लेके चलना, भगवान को कंधे पे लेके चलना, भगवान का रसोई कैंकर, सबसे बड़ा तो रसोई कैंकर है। पूरे दिन पालकी में निकालो, पवाओ नहीं तो भगवान प्रसन्न होंगे? ना भगवान होंगे ना भागवत होंगे। और कहीं मत ले जाओ, भगवान बैठे हैं और बढ़िया चकाचक 56 भोग पवाओ फिर पाओ, क्या आनंद आता है। कैंकर्य रसवान योगी, यही आज की हमारी गाथा का रहस्यार्थ है। अब चला जाए? बोले अभी नहीं, एक सखी और है, वो भी सो रही है, अभी उसको जगाना है। तो अब दूसरी सखी को जगाने के लिए अम्मा जी चली अपनी समस्त सखियों को लेके। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ललिता की जय जय विशाखा की जय जय। ललिता की जय जय विशाखा की जय जय। बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय। बरसाने वाली प्यारी श्यामा जू की जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार।